मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का जो है एक शानदार क्लास देने के बाद जो है एक दूसरा शानदार क्लास हम आपके लिए लेके आ गए। आप सभी को पता है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात के नहीं, देख लीजिएगा। और अगर देख लिए हैं तब तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आज हम लोग जो प्रश्नावली करने वाले हैं 8.1, यह जो है उसी पे आधारित है जो आपको हम परिचय में बता चुके हैं, है ना। वहाँ पे आपको हम 6 फार्मूला बताए थे, उसके बाद फिर पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, है ना। जो 6 फार्मूला जो त्रिकोणमितीय रेशियो था वो सब आपको जो है अच्छे तरीके से बता दिए। कैसे उत्पन्न हुआ है वो भी बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि इस त्रिकोणमेट्री का यूज कहाँ पे होता है, ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमिति, तो आपको सब कुछ बता दिए थे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऐसे नहीं पढ़ोगे, रियलिटी हम बता रहे हैं, है ना। एक बार आप अगर हमारी क्लास करोगे ना तो अगली बार हमारी वीडियोज को खोजते आओगे, है ना। इसलिए हम थोड़ा देरी के लिए हमारी क्लास में बने रहो। अगर नहीं पसंद आए उसके बाद आप कमेंट में जो भी मन हो वो एकदम बोल के जाइएगा, लेकिन इतना तो हमें उम्मीद है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको पसंद ना आए। हाँ, सीधे दिमाग में घुसाएंगे अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ठीक है ना। तो आज हम लोग करेंगे 8.2 लिखा गया, नहीं 8.2 नहीं 8.1, है ना। यहाँ पे 8.1 होगा, क्या होगा 8.1 होगा, ठीक ना। चलो हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है और हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और एक बात और बता दें, यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो है हम लोग 10वां में पढ़ रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्शन, हम लोग इसका बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक चीजें पढ़, ये बहुत बड़ा गणित है ना। अगर आप गणित में पढ़ोगे तो त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 12th में जाओगे तो इसका त्रिकोणमिति का एक बुक ही है। अगर इसके आगे आप जाओगे बीएससी में मैथ से लेके पढ़ोगे, एमएससी में सब पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको एक एक चैप्टर का एक एक बुक आपको मिलेगा। खास करके त्रिकोणमिति में बहुत सारे जो है जो टॉपिक वाइज है उसका आपको बुक मिलेगा। बहुत ये लंबा है, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। चलो, तो क्वेश्चंस को इस तरीका से आपके एग्जाम में दे दिया जाता है और इस तरीके से पूछ दिया जाता है। कैसे सोल्व करेंगे, चलो इसको हल करते हैं हम लोग। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, सब कुछ आपके दिमाग में जो है फिट होगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण बी समकोण है। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज लेते हैं एबीसी, इस तरीका से ले लिए ए बी सी, जिसका बी जो है इस तरीका से समकोण समकोण है, ये बी हमारा। बोल रहा ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है ये 24 सेंटीमीटर हमारे दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा बी सी जो है 7 सेंटीमीटर, ये बी सी जो है ये 7 सेंटीमीटर है। बोल रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, दूसरा हमें साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। तो जैसा कि आपको हम बताए थे पहला लेक्चर में कि किसको क्या बोलते हैं, ये हम आपको बताए थे, है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे कोण ए, देखो यहाँ पे 2 हम फिगर पाड़ते हैं, हम यहाँ पे 2 इस तरीके से फिगर हम यहाँ पे पाड़ते हैं, ठीक ना। अच्छे तरीके से समझिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोण ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोण ये हो गया समकोण, ठीक है। यहाँ पे देखो कोण ए वाला भी दिया हुआ, कोण सी वाला भी दिया हुआ। अगर हम कोण ए को लेके चलेंगे तो इसके सामने वाला ये हमारा होगा लंब, आपको बता चुके हैं बेसिक वाले क्लास में। और ये हो जाता है हमारा क्या, जैसे ये कर्ण फिक्स है, ये कर्ण फिक्स है कि ये कर्ण होता है, ये इस कोण का बात किया जा रहा है, इसके सामने वाला लंब हो गया तो ये बचा आधार हो गया, है ना। ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखो यहाँ पे सी वाला भी हमें निकालना, कोण सी। तो जैसे यहाँ पे देखो कोण सी है, इस वाली कोण का बात किया जाएगा, इस वाली कोण का बात किया जाएगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और ये तो कर्ण फिक्स ही है ना। और ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको पता होना चाहिए कि किस कोण का बात किया जा रहा है, नहीं तो फिर क्या होगा, गड़बड़ा दोगे। अब इतना समझ गए हो तब तो क्वेश्चन आसान हो गया। बस यही चीज है मेन इसमें, और कुछ है नहीं, बस बन गया। अब आपको देखो 3 चीजें इसमें होती है, लंब होती है, आधार होती है, कर्ण होती है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 24, यानी कि समझो अभी एक तरीका से इसको लंब मान के चलते हैं तो लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ, या फिर इसको आधार बोलो या फिर लंब बोलो, बात तो एक ही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो कर्ण नहीं दिया हुआ, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यह कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो लिख लेना, अच्छा से लिखना कि दिया है ना। क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 नंबर में आए तो अच्छा से लिखना कि दिया है,
दिया है, क्या क्या दिया हुआ है ना, दिया हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा दिया हो, ABC, हाँ ठीक है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जहां कोण B क्या है, समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। इस तरीका से एग्जाम में लिखना, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर में आएंगे तो इस तरीका से लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो जहां पे 2 नंबर है वहां पे आपको 1 नंबर मिलेगा, भले ही आपका आंसर जो है सही हो, क्योंकि फॉर्मेट भी चाहिए एग्जामिनर को कि कैसे लिखना। हाँ ऑब्जेक्टिव में रहेगा फिर तो शॉर्ट मारना है, जब आपको MCQ करवाएंगे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे वहां पे शॉर्ट में बताएंगे, बिना ये सब कैलकुलेशन किए आप डायरेक्ट मारोगे एकदम, है ना। चलो मन में कैलकुलेशन करके यहाँ पे, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, AB बराबर हमें देखो दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें BC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर्ण निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाता है लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कोई बच्चे इसको इस तरीका से भी बोलते हैं, इसको जो लंब को जो है ना, लंब को क्या बोलते हैं, कोई बच्चे लंब को जो है P बोल देते हैं, है ना, और कोई बच्चे आधार को ये बोल देते हैं क्या, B बोल देते हैं, है ना, B बोल देते हैं, और कोई बच्चे जो है कर्ण को H बोल देते हैं। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P, आधार को बेस बोलते हैं यानी B, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसको हम लोग H से बोलते हैं। तो कोई ये भी बोलता है, लिखता है क्या, यहाँ से ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, वही चीज हो गया है ना, वही चीज हुआ है। देखो H मतलब कर्ण का स्क्वायर, P मतलब लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर, वही चीज है। वो कोई बच्चे ये लिखते होंगे इसलिए समझा दिए। चलो अब यहाँ पे देखो हमें कर्ण निकालना है ना, तो क्या करो यहाँ पे लिखो कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब देखो कितना है 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर लेके चलो, प्लस आधार कितना देखो 7 का स्क्वायर दिया हो, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 625, यानी कि कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625 आ गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 625, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो कर्ण बराबर में आ जाएगा रूट 625, और रूट 625 का वर्गमूल निकलता है हमारा क्या 25, है ना, क्या आ गया 25। इसका मतलब है ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों हमें पता चल गया, अब जैसे ही हमें तीनों पता चला है तो हम क्या करेंगे, जो मान हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे। अब इस चीज को हम हटा देते हैं, ठीक है, इस चीज को जो है हम हटा देते हैं, आप लोग कॉपी में अपना जो है लिख लेना, ठीक है ना, आप लोग कॉपी में ये नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ से हटा के और यहाँ पे ये देखो लिख देते हैं। अब हमें देखो निकालना है क्या, साइन ए, सबसे पहले देखो हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए लिखेंगे, साइन ए हमें निकालना है, साइन ए बराबर, फिर दूसरा में क्या हमें निकालना है, दूसरा में हमें निकालना है कॉस ए, फिर देखो ये तो हो गया पहला में ना, ये पहला वाला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा वाला, दूसरा में क्या हमारा साइन सी, और फिर निकालना हमें कॉस सी। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, साइन ए बराबर क्या होता है, आपको बताया था ना कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला भी बताए थे आपको, है ना, फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, लाल कक्का LAL KAA, इस तरीके से लाल कक्का, ये शुरू वाला साइन बतलाता है, दूसरा कॉस बतलाता है, तीसरा टैन बतलाता है, तो साइन का क्या हो जाएगा लाल कक्का, यानी ल से लंब और के से कर्ण, है ना, इस तरीके से बताया था। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो इसका लिखेंगे देखो आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अच्छा सेम यहाँ पे भी वही होगा, साइन है तो यहाँ पे भी वही होगा, लंब बटे में क्या हो जाएगा, लंब बटे में हो जाएगा कर्ण, लंब बटे में हो गया कर्ण, और कॉस का हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही होगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से चलो यूज करते हैं हम इसको, देखो ये साइन ए बराबर, देखो यहाँ पे बोल रहा है लंब बटे कर्ण, तो ए वाला एंगल लेके चलना है, मतलब ये वाला एंगल लेके चलना है, इसके सामने वाला हमको क्या होगा, ये लंब हो गया, कौन ए बोल रहा है, इसका मतलब ये सामने वाला लंब हो गया, तो यहाँ पे हमको चाहिए लंब, लंब कितना 7 है, और कर्ण तो फिक्स है 25 है, ये आ गया हमारा 7/25, ये पहला का आंसर आपका हो गया, ठीक ना, इस तरीका से हो गया आपका, है ना। आप यहाँ पे चाहो तो के मान के भी लेके चल सकते थे, है ना। चलो के मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आपको जो परिचय में एक क्वेश्चन बताए थे वहां पे उस तरीका से भी आप कर सकते थे कि 7 के 5 के इस तरीका से,
लेकिन हम इस तरीके से नहीं लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारे पास देखो है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है ना, दिया हुआ है इसलिए चलो के वाला मान के चलेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है यहाँ पे देखो, ए वाला एंगल लेके चलना तो ए वाला आधार, ये तो लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार ये हुआ 24, आधार अब 25 तो ये फिक्स है ना कर्ण। अब इसके बाद देखो इसमें आओ, देखो ये क्या है, साइन सी बराबर में लंब बटे कर्ण। लंब देखो यहाँ पे देखो सी का लेके चलना, सी यहाँ पे क्या लेके चलना है, सी लेके चलना, सी यानी सी वाला कौन, सी कौन है ये वाला। इसके मतलब है कि ये वाला कौन लेके चल रहा है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण तो फिक्स है, ये आधार हो जाएगा। तो हमें लंब चाहिए तो लंब ये हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा और कर्ण तो वो फिक्स ही है। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ये सी वाला एंगल लेके चल रहे हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हुआ तो हमारा आधार ये हो गया 7 और कर्ण तो फिक्स है 25, हमारा ये आंसर आ गया है। एनसीईआरटी में भी जब अगर आप मिलाते हो है ना तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करना आपको बनाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। चलो इसके बाद हमारा तो दूसरा क्वेश्चन है कि अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला आकृति 8.13 वहां पे देखो है मैं tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें, है ना। tan p देखो अब स्पीड में हल्का से करते हैं, है ना। tan p माइनस में कॉट r को निकालते हैं, ठीक है। फिगर यहाँ पे देख लो, हम यहाँ से पार होते हैं तो ठीक रहेगा। ये हमारा हो गया p q में r, ये संपूर्ण हमारा हो गया, ये 13 दिया हुआ है, ये हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, हमें ये वाला निकालना है सबसे पहले, है ना। तो ये वाला देखो निकाल लेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा आपका, देखो हो जाएगा यहाँ पे हमें निकालना क्या, हमें आधार निकालना। तो आधार का हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताए थे, है ना। आधार निकालने के लिए डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे, बोले थे कि कर्ण स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, इस तरीके से हम आपको जो है डायरेक्ट फॉर्मूला दे चुके थे। तो यहाँ से देखो कर्ण कितना हमारा, कर्ण है हमारा देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आधार आ गया। अब इसके बाद आधार बराबर हम देखो लिखेंगे, आधार बराबर कर्ण का हो गया 169 और माइनस हो जाएगा 144, जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा √25 और √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी ये हमारा कितना गया 5 सेंटीमीटर, आधार आ गया हमारा √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना tan p माइनस में cot r, हाँ tan p माइनस में cot r। तो ये चीज को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे ना इस तरीके से, और यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे हमें निकालना क्या tan p माइनस में cot r, cot r, ठीक है। tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। फॉर्मूला आपको बता चुका है, याद जरूर कर लीजिएगा, लंब बटे हो गया आधार। अच्छा इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसका होता है क्या, आधार बटे लंब, ये हो गया हमारा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। अब यहाँ पे देखो ये tan p है, ध्यान दो ये p है, p मतलब ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण हम लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें शुरू में लंब चाहिए, तो लंब यहाँ पे कितना है 5 है और आधार 12 है, यानी 5/12 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं 5/12, समझ रहे हो ना। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस है, पहले माइनस दे दो, उसके बाद देखो r बोल रहा, r करने का मतलब ये वाला कोण, अगर ये वाला हम कोण लेके चलते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तो लंब हो गया 12 और आधार हो जाएगा 5, तो 12 बटे में हो गया 5, है ना। क्या हो गया 12 बटे में 5। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे रुक गया, पहले हमें आधार चाहिए उसके बाद लंब चाहिए, तो ये वाला कोण लेके चल रहे थे, ये लंब हुआ ना और ये हो गया आधार, तो आधार पहले चाहिए तो ऊपर में लिखेंगे 5, अब लंब लिखेंगे नीचे में 12, तो दोनों तो सेम हो गया ना। तो ये से ये कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 0 आ गया। तो दूसरा भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। अब चलो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a बराबर और tan a का मान परिकलित कीजिए। इसको देखो बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन सब आपको बताए हुए थे, उदाहरण वाला जो है बताए हुए थे। देखो तो यहाँ पे देखो sin a बराबर दिया हुआ है, sin a बराबर कितना दिया हुआ 3/4, ठीक है। तो ये हमारा देखो लंब है, ये हमारा आधार है, क्योंकि सॉरी sin बराबर क्या होता है, ये हमारा हो गया लंब हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है, आपको पता है। चलो तो ये हमारा देखो लंब क्या ये दिया हुआ हमारा लंब अनुपात कर्ण हमें ये दिया हुआ, यानी कि कितना लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना 4 है, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ। तो यहाँ से देखो हम मान लेंगे प्यारे बच्चों कि लंब जो है हमारा कितना 3 के, जब भी इस तरीका से दिया हो रहा है बटा में ना तो वहां पे के जरूर मानिए। आप ये सब क्वेश्चंस में देख सकते हो कि
बनाए हैं उसी तरीका से, लेकिन इसमें हम नहीं माने क्योंकि इसमें हमें उस तरीका से दिया हुआ है ही नहीं था। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो हमें दिया हुआ है साइन बराबर दिया हुआ, तो जब भी इस तरीका से दिया हुआ है फॉर्मेट वही है, सेम टू सेम। देखो आप जब बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन शुरू में आप चौकड़ा रहे हो कि सर ये क्या चीज़ कर रहे हो, है ना। अगर आप लोग नहीं पहले पढ़े होगे, हो सकता है आपके टीचर इस तरीका से नहीं बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो गए। अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो ये त्रिकोणमिति, पहली बार आप हमारे क्लास में आ रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आराम से पढ़ते जाओ। तो ये हमारा हो गया लंब 3 के, और यहाँ पे कर्ण हमारा हो जाएगा क्या, कर्ण हमारा आ जाएगा 4 के, ठीक है ना। अब हमें देखो लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, यहाँ से देखो हम फिगर पाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा क्या, ए बी सी, हो गया ए बी सी। तो ये हमारा देखो साइन ए बराबर 3/4, ए का मान दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ ए मतलब ये, ए मतलब ये कोण दिया हुआ है, इसका मतलब सामने वाला ये लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो हमें लंब दिया हुआ, लंब मतलब ये वाला हमें दिया हुआ 3, और कर्ण ये वाला दिया हुआ, हमें ये वाला निकालना है। हमें ये क्या निकालना है, ये वाला हमें देखो फॉर्मूला निकालना है। तो आप इसे अगर आधार बोलते हो तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, है ना। पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से यह अगर आप इसको आधार अगर बोलते हो तो आधार बराबर में क्या आ जाएगा, आधार बराबर में आ जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में आ जाएगा लंब स्क्वायर, है ना, लंब स्क्वायर। कर्ण हमारे पास वो कितना, कर्ण हमारे पास है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 16 माइनस में आ जाएगा 9, यानी आ जाएगा ये हमारे पास √7, यानी ये हमारे पास कितना आ गया √7, है ना। समझ में आया ना किस तरीके से किए, क्योंकि यहाँ पे देखो कोण दिया हुआ ए, अब ए दिया हुआ तो हम ये वाला कोण लेके चलेंगे, तो आपको हम बताते आ रहे हैं कि इसके सामने वाला भुजा जो ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये लंब हुआ तो ये आधार ही ना हुआ, इसका मतलब हमें आधार निकालना। तो आधार का हम फॉर्मूला लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय से, आधार हमारा √7 आ गया। अब यहाँ पे हमारा आधार जब पता चल गया है तो अब हम सब कुछ निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। हमें क्या निकालना, cos a, है ना। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे के नहीं लिया ना, यहाँ पे के लेना है, यहाँ पे क्या निकालना, के निकालना है। देखो सॉरी इसे फिर से करते हैं, के लेना तो भूल ही गए, है ना। यहाँ से देखो कर्ण कितना हो जाएगा हमारा, कर्ण हमारा हो जाएगा 4k का स्क्वायर, और माइनस लंब कितना हो जाएगा 3k का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 9k स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दोनों के है तो घट के आ जाएगा कितना, √7k स्क्वायर, है ना। अब ये देखो k स्क्वायर जो है रूट से तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा √7k आ जाएगा, √7k आ जाएगा, यहाँ पे √7k आ गया, ठीक है। अब हमें देखो क्या क्या निकालना, जो देखो अब हमें निकालना cos a निकालना, उसके बाद हमें क्या निकालना, tan a निकालना, tan a। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है ना। फॉर्मूला याद रहना चाहिए प्यारो, तो आधार बटे कर्ण हो गई। ये tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो गया, लंब बटे आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a का बात किया जा रहा है, एक कोण a का बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये सामने वाला लंब, ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है। हमें आधार चाहिए, आधार हो गया √7k, ठीक है, और कर्ण कितना है 4k। अब आप देखो ये k से k कट जाएगा, k से k कट गया तो √7 बटे में 4 बचा, यानी ये हमारा आ गया। दूसरा हमारा tan a यानी लंब बटे आधार, इसमें भी एंगल a का बात किया जा रहा है, एंगल a का बात किया जा रहा है मतलब इसके सामने वाला लंब, तो शुरू में लंब है 3k और आधार हो जाएगा √7k। तो यहाँ पे आ जाएगा √3k और बटे में रूट में नहीं है ना, ये सिर्फ 3 है, ये क्या है 3k हो गया, ये हो गया हमारे पास 3k और बटे में √7k, k से k कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 बटे √7 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया इतना एनसीईआरटी में भी आपका जो आंसर जो मैच कर रहा है। ऐसे तो आंसर देखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन ही है कि क्या क्या। आप लोग भी जब अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एकदम सीधे दिमाग में घुस जाएगा। प्यारे बच्चों अगर 2 नंबर में देना तो इसी तरीके से बनाना है, आपको के लेके चलना, ठीक है ना। जब एनसीईआरटी में देखिएगा उसी तरीका से बना हुआ है। आप यहाँ पे के की जगह एक्स भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में के लिया हुआ इसलिए हम भी के लिए, ठीक है ना। चलो अगर आप देखो यहाँ पे के नहीं भी लेते तो भी यही आंसर आता, क्योंकि यहाँ पे के नहीं रहता, सिर्फ 3 बटे √7 आता, √7 तो जा रहा था, के नहीं रहता। लेकिन अगर इस तरीका से लेके बनाते हो तो क्या होगा, एग्जामिनर के नज़र में आप अच्छे बन जाओगे, सबसे हट के बन जाओगे, और हट के बन जाओगे तो एग्जामिनर समझेगा नहीं है आप पढ़ने में तेज हो, तो आपका नंबर पूरा में पूरा देगा, है ना। चलो इसके बाद हमारा देखो चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 cot बराबर 8 हो तो साइन है cos है। कुछ है नहीं, एकदम आसान है, इसी को भी उसी तरीका से करना। देखो यहाँ पे दिया है, लिख लेना कि दिया है क्या दिया हुआ, 15 cot a बराबर में 8,
यहाँ पे देखो कॉट ए बराबर में देखो क्या करेंगे 8, ये नीचे आ जाएगा 15, ये हमें दिया हुआ है ना। ये हमें क्या दिया हुआ, ये देखो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, आधार हो गया है ना, और ये क्या हो गया लंब हो गया, ये हमारा हो गया लंब। यानी कि आधार अनुपात लंब हमें दिया हुआ है, आधार अनुपात हमें लंब दिया हुआ है। इसका मतलब कि 8 अनुपात 12 है, 8 अनुपात 15, यानी कि आधार हमें दिया हुआ प्यारे बच्चों। आधार अगर हम यहाँ से लिखे तो 8 के है, 8 के, और हमारा लंब कितना है, हमारा लंब जो है, हमारा लंब 15 के दिया हुआ, इस तरीके से मान लेंगे। अब यहाँ से देखो फिगर पर ए दिया हुआ सबका कोण है ना। चलो यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से लिखते हैं, ये ए दिया हुआ, इसका मतलब ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा देखो कितना 15, ठीक है, और आधार हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 के, यानी हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का हम फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर है ना, और प्लस में जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास देखो ये वाला है ना, लंब हमारे पास 15 के का स्क्वायर हो गया, और प्लस आधार कितना हो गया 8 के का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, 15 के का हो जाएगा 225 के स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का हो जाएगा 64 के स्क्वायर हो गया। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा है ना, 289 आ गया के स्क्वायर। 289 जो है ये 17 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 आ जाएगा, और के स्क्वायर का के आ गया, यानी 17 के हो गया है ना, 17 के हो गया। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा आ गया 17 के आ गया। अब बस जो निकालना है हम निकाल देंगे आराम से। हमें क्या निकालना, साइन ए निकालना, हमें निकालना साइन ए, ठीक है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हमारा कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना, सेक ए निकालना, सेक ए निकालना, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे सॉरी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया, ठीक है ना, कर्ण बटे आधार। अब आप देख लो यहाँ पे दोनों का एंगल ए है ना, तो लंब कौन सा हमारा होगा, इसके सामने वाला, यानी ये, तो 15 हमारा हो जाएगा लंब 15 के, और कर्ण कितना हो गया 17 के, यानी ये के से के कट गया था, हमारा आ जाएगा 15 बटे में 17, 15 बटे में 17 आ गया। दूसरा में हमारा देखो कर्ण बटे आधार है, इसका भी कोण ए है, इसका मतलब ये इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण हमारे पास तो ये 17 हो जाएगा, 17 के, और आधार चाहिए था, आधार हमारे पास 8 के हो गया, ये के से के कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 17 बटे 8 है ना, 17 बटे 8। ये भी देखो उतना ही आंसर आपको जो है दिख रहा है। उम्मीद है ये भी आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो ए बी सी ये सब कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें थीटा लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ, थीटा लिखा हुआ। और जब अगर थीटा रहता है ना, ध्यान दो, अगर जब थीटा आपको दिया हुआ रहे, कोण में थीटा दिया हुआ रहे, ए बी सी थीटा दिया हुआ रहे ना, तो आपको क्या करना है कि ये वाला लंब ले लो, ठीक है ना, और ये वाला आधार ले लो, और ये वाला कर्ण, ये तो कर्ण है ही, इसी तरीके से आपको ले लेना। जब थीटा दिया हुआ है ना, तो इसमें कोण उन कुछ देखना नहीं, सिंपल में इसको क्या करना है, एक को लंब मान लेना है किसी को, मतलब ये कर्ण छोड़ के, ये तो कर्ण फिक्स है ना, ये दोनों में से किसी को लंब मान लो, किसी को कर्ण आधार मान लो, और उसके बाद सबको एक जैसा बना लो, है ना, इसमें कोण वगैरह सब नहीं देखना है ना। चलो तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे देखो लिखेंगे हल, हल में देखो लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या दिया हुआ, तो हमें दिया हुआ सेक थीटा बराबर हमें दिया हुआ 13 बटे में 12, ये हमें क्या है दिया हुआ है। अब यहाँ से सेक थीटा बराबर ये हो गया हमारा क्या कर्ण है ना, ये हमारे पास हो गया कर्ण, और बटे में हमारा हो गया आधार, ये हो गया आधार, यानी कि कर्ण अनुपात हमें आधार दिया हुआ, कर्ण अनुपात आधार, कहने का मतलब कि कर्ण हमारा 13 अनुपात 12 दिया हुआ, यानी कि अगर हम यहाँ से मानेंगे तो कर्ण हमारा कितना आ गया 13 के, और आधार कितना आ जाएगा, आधार हमारे पास आ जाएगा 12 के। अब कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, इसका मतलब हमें लंब चाहिए, तो लंब का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है लंब का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, लंब का फॉर्मूला होता है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, माइनस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लंब कर्ण हमारे पास कितना, कर्ण हमारे पास 13 के, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 13 के का स्क्वायर, और माइनस आधार, आधार कितना हमारे पास 12 के, यहाँ पे लिखेंगे देखो 12 के का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा ये 169 आ जाएगा के स्क्वायर, और माइनस में 144 के स्क्वायर हो गया। जब इसे घटाएंगे ना, तो 169 में से 44 को घटाएंगे, यहाँ पे देखो लिखते हैं इधर है ना, इधर लिखते हैं, तो आ जाएगा ये रूट में आ जाएगा 25,
ठीक ना, 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल हो गया 5, अब के स्क्वायर का आ जाएगा के यानी 5 के, यानी कि हमारा कर्ण कितना आ गया, हमारा कर्ण आ गया 5 के, सॉरी कर्ण नहीं, कर्ण हमारा नहीं, लंब 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 हमारा आ गया 5 के, यानी ये आ गया हमारा 5 के, हमारा कर्ण दिया हुआ था 13 के, और ये आधार दिया हुआ था हमें 12 के, ये आधार हमें दिया हुआ था 12 के, ये सब हमें चीज दिया हुआ और हमने तीनों निकाल लिया। अब हमें बोल रहा है क्या कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब साइन दिया हुआ है, सॉरी ये हमारे पास सेक दिया हुआ है, बाकी जो 6 गो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें से हमें 5 गो के निकालना, साइन का निकालना, कॉस का, टेन का, कॉट का और कॉसेक का, सब का निकालना। चलो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग निकालते हैं साइन का, साइन का, साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हम लोग निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे क्या, कॉस का, कॉस थीटा का, थीटा है, थीटा दिया हुआ थीटा लिखना, ठीक ना। तो कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में हो गया कर्ण, ठीक है। अभी सबका देखो चलो निकाल देते हैं, पहले नहीं तो इधर लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद हमें क्या निकालना, टैन थीटा का, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे में हो गया आधार, और इसके बाद हमें कॉट थीटा का निकालना, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो फॉर्मूला बार बार लिखो, क्वेश्चन बनाओ, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। अच्छा एक चीज और निकालना हमें, है ना, एक और चीज निकालना है जो कि कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं ना। ये हमें 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये हमारे पास चौथा हो गया, और पांचवा हमें निकालना है कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है ना, कर्ण बटे क्या होता है, लंब। अब सबका चलो मान लो लिखते जाओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एंगल उंगल नहीं देखना, चुपचाप से बैठाते जाओ। तो कर्ण कितना 13 के है, और बटे में कितना लंब, लंब कितना हमारे पास 5 के है, ये से के काट दो, आ गया हमारे पास 13 बटे में 5, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे भी वैसे देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लंब वाला में लंब कितना 5 के है, 5 के है, और बटे में आधार कितना, आधार हमारे पास देखो 12 के है, के से के कट गए, हमारे पास बचा 5 बटे 12, है ना, 5 बटे में 12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। इसके बाद देखो यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना 13, यानी 12 के बटे में 13 के से के कट जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ 12 बटे में 13, 12 बटे में 13 बचा, यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसके बाद इधर देखो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, लंब कितना 5 है और कर्ण कितना 13, यानी कि 5 के बटे में 13 के से के काट देंगे तो बचेगा हमारे पास 5 बटे 13, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है और कर्ण है 13, तो 12 के और बटे में आ जाएगा हमारे पास 13 के से के काट जाएगा, हमारे पास बचेगा 12 बटे 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीका से आपको निकालना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एकदम आसान विधि से, कुछ भी हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको, है ना, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। बस एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डाले ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है ना। और अगर आप लोग कोर्स लेकर बाई करके पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे आपको 10th का क्रैश कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक ना। चलो अगला देखो हमारे पास 6ठा नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले आप देखो न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है, जो समझो न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है बाबू वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है ना, ऐसा हो गया। न्यून कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है और 90 डिग्री से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये 90 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ये हमारा न्यून कोण होता है। जैसा इस तरीका से अगर है ना, इस तरीका से देखो, इस तरीका से, तो इसमें देखो 3 कोण है, ए बी सी, तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक ना। और इसमें ये देखो 90 होता है अकेले, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये दोनों न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को मिला के 90 होगा, और न्यून कोण को होता है 90 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब मान चलो ये 50 हुआ तो ये 40 होगा, तो देखो 90 से छोटा है कि नहीं दोनों, है ना। तो इस तरीके यही चीज हमें बोला जा रहा है, न्यून कोण के बारे में ही बोला जा रहा है कि ए और बी जो है हमारे पास न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी,
तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें जो है फंस जाते हैं। चलो हल में लिखेंगे, हमें लिखेंगे कि दिया है ना, दिया है कोण ए बराबर में कोण, सॉरी वो तो प्रूव करना है, हमें दिया है क्या चीज, हमें दिया है cos ए बराबर में cos बी। फिर लिखना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध मतलब कि दिखाना, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर में कोण बी। ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे एक चीज हम देखो यहाँ पे पाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, कोण ए और कोण बी न्यून कोण बोला जा रहा है, ये तो हमारा सम कोण हो गया। अगर हम इस तरीका से लिखते हैं ए बी सी, ठीक है ना, अगर मान चलो हम इस तरीका से लिखते हैं ए बी सी, तो यहाँ पे बी हमारा सम कोण हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें बी बोल रहा है न्यून कोण। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे ना कि हम इसको जो है बी नहीं लेंगे, हम जो है ना इसको सी बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, यानी ए और बी हमारा क्या हो रहा है, न्यून कोण हो जा रहा है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री से छोटा कोण है ना, तो न्यून कोण हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें देखो दिया हुआ है cos ए बराबर में cos बी, देखो इसी से बनेगा हमारा, ठीक ना। cos ए का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, आधार बटे होता है कर्म, आधार बटे में होता है कर्म, बराबर लगाएंगे, उसी तरीका से इसका भी हो जाएगा आधार बटे में कर्म, है ना, आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्म, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए का मान है, ए का मान कहने का मतलब कि ये वाला कोण ए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है। तो यहाँ पे ए है, ये वाला लंब हुआ, तो हमें चाहिए यहाँ पे आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो आधार के जगह पे देखो ए सी लिखेंगे, और कर्ण के जगह पे ये तो फिक्स है ए बी होगा, है ना, ए बी कर्ण होगा। बराबर में यहाँ पे आधार, आधार देखो, अब यहाँ पे देखो बी बोला जा रहा है, बी कहने मतलब ये वाला कोण, अब ये वाला कोण का बात किया जा रहा है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, तब ये वाला ना आधार होगा, यानी आधार यहाँ पे कितना होगा बी सी, इसको बोलेंगे बी सी, तो लिखेंगे बी सी, और कर्ण तो वही ए सी ही होगा, है ना, कर्ण क्या होगा ए सी। अब आपको पता है कि बराबर में नीचे में अगर सेम होता है ना, यहाँ पे ए बी किधर से लिख दिए, ओ सॉरी ये तो ठीक है ए बी, यहाँ पे ए सी नहीं होगा ए बी होगा, जैसे कर्ण कितना है ए बी। अब आपको पता है कि बराबर में अगर नीचे में सेम रहता है, बराबर में नीचे में सेम रहता है तो ये कट जाता है, तो ये हमारा रहा ए सी बराबर में आ गया बी सी, ठीक है ना। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर एक समकोण त्रिभुज में या फिर कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर है, ये 9th में पढ़ना था त्रिभुज में, 10th में भी पढ़ना है ना, 10th में हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो 9th में तो अवश्य पढ़े होंगे। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज की दो भुजा अगर आपस में बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है ना। जैसे यहाँ पे AC मतलब कौन, ये वाला भुजा, BC ये वाला भुजा के बराबर है, तो इसके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। इसके सामने वाला कोण कौन है B, इसके सामने वाला कोण ये B है, और इसके सामने वाला कोण कौन है ये A, इसका मतलब है कि कोण B और कोण A बराबर होगा। देख लो AC का कोण कौन है, AC का कोण है कोण B, यानी कोण B, और BC का कोण कौन है, BC का सामने वाला कोण कौन है A, यानी ये दोनों भी बराबर होगा। हमें प्रूफ करना था कोण A बराबर कोण B, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले कोण A को लिख देंगे फिर कोण B को लिख देंगे। ये समझ में आया किस तरीका से हुआ। आपको ये बस ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने की कोण भी आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जो 8.2 में जो फॉर्मूला जो बताएंगे हम, या 8.3 में भी, 8.2 में ही बताना पड़ेगा, हाँ, जो फॉर्मूला जो हम बताएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो आसानी से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमको क्या करना है, ये लंब बटे कर्म का इस्तेमाल करके बनाना। तो अभी हम उसी तरीका से यहाँ पे कर देते हैं। बाकी जब हम लोग फार्मूला पढ़ लेंगे 8.2 में ना और सारे, तब फिर आप बैक आइएगा, किताब अपना उलटिएगा और अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को फार्मूला पे बैठा के बनाइए। बाकी अभी हम लोग जो है जिस तरीका से पढ़े उस तरीका से भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है, हमें दिया हुआ cot थीटा बराबर में 7/8, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है
ठीक है ना। अब ये आपको पता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो गया। यानी कि आधार अनुपात हमें लंब दिया हुआ, आधार अनुपात हमें लंब दिया हुआ, आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब हमें दिया हुआ, यानी कि 7:8। यानी आधार हमारे पास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार हो जाएगा हमारे पास 7 के, और हमारे पास लंब कितना हो जाएगा, हमारे पास लंब जो है हो जाएगा 8 के। ठीक है ना। तो अब हमें देखो क्या करना है, इस तरीका से पारना है हमें। ए थीटा का बात किया जा रहा है ना, तो हमें ABC डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें हमें कोण की आवश्यकता नहीं है कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, ये कोण वो कोण नहीं देखना। थीटा दिया हुआ था तो सिंपल में बनाते जाओ, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो गया। तो हमें आधार दिया हुआ ये देखो 7 के, हमें लंब दिया हुआ 8 के, हमें ये कर्ण चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा में लंब बटे कर्ण, तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, कर्ण निकालेंगे तब ना। यहाँ में देखो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कर्ण निकालना। कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो लंब हमारे पास कितना 8 के का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 के का स्क्वायर ये होगा। ठीक है ना, इस तरीका से कर्ण बराबर होगा। चलो अब इसके बाद देखो, अब यहाँ से देखो 8 का हो जाएगा 64 के स्क्वायर हो गया, और प्लस में हो जाएगा ये 49 के स्क्वायर हो गया। 64 और 49 को अगर हम जोड़ेंगे, है ना, 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3, और 6 और 4 हो जाएगा 10, और 1 11, यानी कि रूट 113 के स्क्वायर। और 113 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन के स्क्वायर का के हो जाएगा, यानी 113 रूट 113 के हो जाएगा ना, रूट 113 के हो जाएगा। ये रूट में दे रहा है 113 के, चलो है ना, रूट में आएगा, ये कहीं पे मिस्टेक हुआ है, ये सही दिया हुआ ना, 7/8 दिया हुआ है, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये ठीक तो है, 8 का स्क्वायर दोनों प्लस में आ गया। चलो देखते हैं यहाँ पे इतना, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला है, टेंशन लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं इसको। पहला को पहला हमारा देखो है 1 प्लस में है साइन थीटा है, और 1 माइनस में है साइन थीटा है, ठीक ना। उसके बाद देखो 1 प्लस में है कॉस थीटा है, और 1 माइनस में है कॉस थीटा। देखो प्यारे बच्चों, इसको देखो शॉर्ट में हम लोग बना सकते थे, पता है कैसे, देखो ये होता क्या, जब इसको दोनों को गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास देखो फार्मूला के बन जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक फार्मूला हम पढ़ाएंगे 8.2 में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और देखो कॉस बटे साइन, ये भी पढ़ाएंगे कि कॉस बटे साइन हमारा होता है कॉट होता है, कितना होता है कॉट, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हो तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। हमें देखो कॉट का पता था कितना 7/8, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या 49/64, इतना आ जाएगा इस तरीके से 49/64, इतना आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। और दूसरा में भी वही चीज दिया वो कॉट स्क्वायर, तो उसका भी उतना ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग फार्मूला नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे, नहीं तो फिर तो सिंपल क्यों सोचता, है ना। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़े हैं लंब बटे कर्ण के हिसाब से, उससे हम लोग निकालते हैं। चलो इसको छोटा थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या 1 प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लंब बटे में क्या आ जाएगा कर्ण, लंब बटे में आ गया कर्ण, लंब बटे में कर्ण हो गया, और इंटू में 1 माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा लंब बटे में आ जाएगा कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और बटा में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। चलो ये हो गया। अब इसे देखो हम लोग सोल्व करते हैं, इसका मान हम लोग रखेंगे यहाँ, ठीक ना। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखो 1 प्लस में लंब हमारे पास कितना, लंब हमारे पास देखो 8 के, कितना 8 के, और हमारे पास कर्ण कितना, कर्ण हमारे पास देखो कर्ण कितना निकाल कर लाए, रूट 113,
√113 के, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे भी लंब उतना ही आ जाएगा 8 के, और माइनस में आ जाएगा √113 के, और बटे में आ जाएगा देखो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा देखो 1 प्लस यहाँ पे आधार कितना हमारे पास, आधार है 8 के, आधार है 7 के, और बटे में आ जाएगा √113 के, 113 के, ठीक है। और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस, ये भी आ जाएगा कितना 7 के, और बटे में आ जाएगा √113 के। अब बस इसका क्या करना, कैलकुलेशन करना। देखो आप लोग को पता होगा एक चीज फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, होता है कि नहीं। यहाँ पे भी वैसे ही देखो प्लस में माइनस में सेम है, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, b मतलब ये वाला। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे 8 के और बटे में √113 के का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे में भी वही सेम करेंगे, यहाँ पे नीचे में सेम वही होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा 7 के और बटे में √113 के का स्क्वायर हो गया। अब इसको ऊपर बढ़ाते हैं, एकदम हालत खराब हो जाता है ये सब क्वेश्चंस में, है ना। दिमाग थोड़ा दिक्कत करता है, चक्कर जैसा भी लग रहा है कहीं गिर न। एक का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इसको इधर सोल्व करते हैं ज्यादा अच्छा है। अरे यार ये तुम ऐसे ही रहो, थोड़ा सा टाइम ले लेता। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो इसको पहले इधर घेर देते हैं। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 के स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। और बटे में यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, बटे में यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 8 के रूट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, यानी आ जाएगा 113 के स्क्वायर। अच्छा ये चीज़ हम चाहते थे यहाँ से के से के काट सकते थे, अच्छा वहाँ पे नहीं कट किए तो यहाँ पे कट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 ना, 49 के स्क्वायर आ जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 113 के स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पे के से के काट लेते हैं, इसको लेके बेकार घूम रहे हैं, यहीं पे काट देते तो भी आसान होता है। देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, ऊपर में बचा 64 और बटे में 113, और नीचे में क्या बचा 1 माइनस 49 और बटे में 113, ठीक है। अब इस सब के नीचे में हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, ठीक ना, एलसीएम ले लेते हैं। देखो इधर एलसीएम तो इसका आ जाएगा 113, भाग देंगे तो 113 आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 113 ही आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 64, ये हमारे पास आ गया 64 बटे में। यहाँ पे भी वही आएगा 113, माइनस में आ जाएगा 49 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 113। देखो नीचे से नीचे में ये कट जाता है, ठीक ना। घटाएंगे अगर इसको 113 में से अगर 64 को हम घटाते हैं तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यानी 49 बचा हमारे पास। कितना बचा यहाँ पे, जब इसको घटाएं हम ऊपर में घटाएं तो 49 बचा, और ये वाली बटा फिर 113 में से अगर 49 घटाते हैं तो हमारे पास 64 बचेगा। आपको पता चल रहा होगा कितना बचेगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर है ना। तो आप देख पा रहे हो कि जो शुरू में आपको डायरेक्ट फार्मूला बैठा के बताए थे वो वाला ज़्यादा आसान था या ये वाला आसान था। आंसर उतना ही आया है ना, आंसर उतना ही आया, लेकिन बस इसमें क्या है, माथा खराब कर दिया हम लोग को, है ना, हमारा भी डोल गया माथा। चलो ये हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन हो गया, लेकिन आप लोग याद रखना, ठीक ना। कैलकुलेशन लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा दूसरा हिस्से में क्वेश्चंस था क्या हमारा, 1 मिनट रुक जाओ, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा है ना। दूसरा हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। इसको देखो सोल्व करते हैं, बहुत स्लो वर्क कर रहा है, इसमें पीडीएफ बहुत ज़्यादा आ गया ना, इसलिए एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे ना आ जाएगा। देखो दूसरा हमारा चाहिए क्या, दूसरा हमारा चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें कॉट का मान दिया हुआ था, है ना, हमें कॉट का देखो मान दिया हुआ था, अब किधर चल गया, उसको फिर से लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ये सबको हटा देते हैं, ठीक ना,
ये सबसे माथा खराब हो रहा है इससे। सबको हम हटा देते हैं तो ठीक हमारे पास स्लाइड आ जाएगा बहुत सारा। चलो यहाँ पे देखो, हमें देखो कॉट का मान दिया हुआ तो 7/8, इसी का क्या करना, सिर्फ स्क्वायर कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, तो देखो कॉट का मान कितना था 7/8, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ गया, दोनों का आंसर सेम हुआ। ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन बोला यदि 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए कितना आएगा। तो ये क्या आपसे बन सकता है, ये क्या आपसे बन सकता है, सेम टू सेम है क्वेश्चन। पहले तो आपको देखो 3 cot बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या कर लेना है, cot a बराबर 4/3 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, कर्व निकाल लोगे। लंब का फॉर्मूला आपको लगा देना, जैसे वहां पे था साइन था, यहाँ पे tan है, कुछ नहीं, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, भिन्न के जोड़ वगैरह ये सब कर देना। फिर बोल रहा है कि पहले इसका मान निकाल देना, इसका जो मान आया है, मान चलो इसका मान 8 आया, फिर इसका मान निकाल देना, अगर इसका भी मान 8 आया तो बोल देना है कि हाँ, मतलब कि ये दोनों बराबर है कि नहीं जो हमसे पूछ रहा है। अगर इसका भी 8 आ गया, मान के चलो इसका जितना आया है उतना भी अगर इसका आ गया तो हाँ लिख देना, और नहीं आया तो नहीं लिख देना, ऐसे इसका आंसर हाँ आएगा, मतलब ये इसका जो आंसर आएगा उसका भी उतना ही आंसर आएगा। यहाँ पे कॉस के लिख देना आधार बटे कर्व, साइन के लिख देना लंब बटे आधार, और दोनों का स्क्वायर कर देना, बस सिंपल बना लेना आप लोग। ठीक ना, चलिए, क्योंकि अपने से भी करोगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखो अगला है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। हमें तो लगता है ये भी छोड़ दे, लेकिन एक क्वेश्चन बता देते हैं, दूसरा आप अपने से बना लेना। ऐसे तो पहला अगर बताते हैं तो फिर दूसरा तो आसानी है, क्योंकि हमें तो मेन प्रोसेस है यहाँ पे निकालना। देखो हमें यहाँ पे देखो लिखेंगे कि दिया है क्या हमें दिया हुआ है, पहले तो देखो त्रिभुज ABC दिया हुआ है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें कोण B जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें देखो दिया हुआ tan A बराबर हमें दिया हुआ 1/√3 हमें दिया हुआ। अब आप देखो कि ये हमारा क्या है, लंब है, और ये क्या हमारे पास आधार है, ये हमारे पास हो गया आधार, हो गया लंब बटे आधार दिया हुआ, यानी कि लंब अनुपात हमें आधार दिया हुआ, लंब अनुपात आधार दिया हुआ, यानी कि अनुपात कहने मतलब 1:3, यानी कि अगर हम बात किया जाए लंब कितना दिया हुआ तो 1 के दिया हुआ, और आधार कितना दिया हुआ, आधार हमारे पास कितना दिया हुआ, हमारे पास √3 के दिया हुआ। तो हमें लंब पता है, आधार पता है, हमें क्या निकालना है, कर्व निकालना है। तो हम कर्व निकालने के लिए यहाँ पे इस तरीका से देखो लिखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी। यहाँ पे देखो एंगल का खेला है सिर्फ, यहाँ पे ए है, सी है, ए है, सी, यहाँ पे एंगल का खेला आएगा, है ना। तो यहाँ पे सही से लिखना है। हमें ए वाला दिया हुआ था, ए वाला दिया हुआ था मतलब इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, ये लंब होगा। तो लंब हमारे पास कितना है, 1 के, यानी ये 1 के। अच्छा कर्व तो ये फिक्स है, आधार ये हो गया था, आधार हमारे पास √3 के दिया हुआ, कर्व हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमारे कर्व निकालना ना, तो लिखेंगे कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। देखो हमें लंब कितना हमें दिया हुआ, लंब हमें देखो दिया हुआ यही वाला ना लंब है, इसी को हम लंब बोले हैं, ये हमें दिया हुआ 1, तो 1 के का स्क्वायर हो जाएगा, 1 के का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार कितना देगा, √3 के का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, देखो ये 1 के का स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ के स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो गया। अब चाहो तो यहाँ पे 1 लगा दो, 1 और 3 कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखो लिखते हैं 4 के का स्क्वायर होगा रूट में, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और के स्क्वायर का हो जाएगा के, यानी 2 के, यानी ये हमारे पास कितना आ गया, 2 के आ गया। अब ये आ गया तो हमें जो निकालना है वो निकाल देंगे, हमें तीनों पता चल गया। अब हमें देखो पहला पता करना है, पहला क्या हमारे पास साइन ए है, साइन ए है, फिर कॉस सी है, प्लस में कॉस ए है, और साइन सी है ना। देखो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखो, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में होता है, लंब बटे में क्या होता है, हमारे पास कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण, इनटू यहाँ पे तो कुछ नहीं है, गुना है, कॉस सी बराबर मतलब इसका होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण हो गया, ठीक है, प्लस ये इसका भी हो जाएगा आधार बटे में कर्ण ही हो जाएगा, आधार बटे में हो जाएगा कर्ण, आधार बटे में कर्ण, अब गुने साइन मतलब कि आधार लंब बटे कर्ण, लंब बटे में हो गया कर्ण, ठीक है। चलो अब बस क्या करना, सबका मान रख देना, सबका मान रख दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो लंब हमारे पास कितना है, देखो एक एंगल ए देखना, यहाँ पे सी सबको एक समान नहीं करते जाना है, एंगल देख के
एंगल ए का बात किया जा रहा है, मतलब इसके सामने वाला लंब, यानी लंब यहाँ पे एक के और लंब यहाँ पे कितना हो गया, एक के। अच्छा कर्ण तो यही फिक्स है, कर्ण हमारे पास 2 के है। अब यहाँ पे तो कम ध्यान दीजिएगा, ये सी वाला एंगल का बात कर रहा है, सी एंगल बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाला कोण का बात कर रहा है, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे चाहिए आधार, ये लंब हुआ तो यानी आधार ये ना हुआ 1 के, तो ये हो गया 1 के, और कर्ण तो फिक्स है 2 के हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखो ए का बात कर दे रहा है, ए मतलब ये वाला भुजा का, तो इसके सामने वाला यहाँ पे लंब हमें चाहिए आधार, तो आधार ये है, तो √3 के हो गया, और कर्ण कितना होगा 2 के, तो फिक्स है वो। और गुणे यहाँ पे देखो लंब, ये किसका, सी का, सी मतलब ये वाला कोण का बात कर रहा है, इसका मतलब ये वाला लंब हो जाएगा, है ना, ये वाला लंब, हमें लंब चाहिए तो आ जाएगा, देखो ये √3 के हो गया, और कर्ण कितना हो गया 2 के हो गया। इस तरीका से आपको बनाना, समझ रहे हो ना। अब देखो काट तो सब, के से के कट गया, 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 सब खत्म। यहाँ पे आ गया देखो 1/2, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, और 2 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, प्लस √3 में √3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 3, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। इसका आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4, ऊपर में करोगे तो आ जाएगा 1, और प्लस में 3, यानी 4/4, ये काटोगे तो आ जाएगा 1, इसका आंसर। सेम प्रोसेस आपको इसका दूसरा में बना लेना, इसी का जो दूसरा है उसी तरीके से आपको बना लेना, कोई और दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, इसका जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, एकदम शानदार क्वेश्चन है ना। चलो इसका देखो 10वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे हल करके लिखते हैं। हल बोला त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी समकोण है, यहाँ पे लिखिएगा कि दिया है ना, दिया है क्या दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण Q जो है क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और क्या क्या दिया हुआ कोण, देखो, और हमें दिया हुआ पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में हमें दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, और हमें दिया हुआ देखो पी क्यू बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना। हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना साइन पी, कॉस पी और टैन पी के मान हमें ज्ञात करना, ये चीजें हमें जो है निकालनी। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे इसका पाते हैं इस तरीका से, ठीक है, और जो जो दिया वो लिखते हैं। पी क्यू आर दिया हुआ ना, ये पी हो गया, क्यू हो गया, और ये आर हो गया, ये हमारे पास समकोण है। मान दिया हुआ हमारे पास क्यू क्यू पी क्यू 5 दिया हुआ, पी क्यू हमें कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात बता दे, हमारे पास सिर्फ 5 ये वाला दिया हुआ, ये इसका मान नहीं दिया हुआ, इसका मान हमें नहीं दिया हुआ है ना। ये देखो पी आर ये वाला हो गया, और क्यू आर हो गया ये वाला, मतलब ये दोनों को जोड़ के हमें 25 दिया हुआ, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि ये कितना है ये कितना है, क्योंकि यहाँ 25 जो दिया हुआ है इसका मान है, इसका मान जोड़ के है ना, जोड़ के। अब हमें कैसे पता करें कि दोनों में से किसका कितना मान है ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना क्यू आर बराबर x और पी आर, देखो पी आर बराबर वाई, हम इसको मान लिए कि यहाँ से यहाँ ये x है और यहाँ से यहाँ ये y, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो पहले यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं सही ढंग से। देखो यहाँ से ये वाला देखो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, पी आर प्लस में क्यू आर और बराबर में है 25, ठीक है। पी आर हमारे पास कितना माने, पी आर हम देखो वाई माने, प्लस क्यू आर कितना माने एक्स माने, बराबर में 25, ठीक है। ये एक्स को हम उधर भेजते हैं तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस में एक्स आ जाएगा, एक्स को उधर भेजे तो वाई बराबर आ गया 25 माइनस एक्स, यानी वाई का मान कितना है 25 माइनस एक्स, वाई बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स आ गया, ठीक है ना। तो हमें वाई का भी मान पता चल गया एक तरीका से, ये भी पता चल गया, हमें एक्स का मान निकाल लेना तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। तो एक्स का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इस चीज को हम हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं इस चीज को, क्योंकि हमें तो वहाँ पे सब कुछ पता चल ही गया। इस चीज को हटा देते हैं और हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, यही बोलता है। देखो यहाँ पे हमें तीनों चीज दिया हुआ है, तो तीनों लिख के हम एक्स का मान निकालेंगे। कर्ण कितना दिया हुआ 25 माइनस एक्स दिया हुआ है स्क्वायर, बराबर लंब कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार कितना है x का स्क्वायर। इसका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, कितना हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 625 हो जाएगा, और माइनस प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में नहीं क्या पता है
इसको डिटेल में लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मूला होता है देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। यहाँ पे पुट करो पहले ए का स्क्वायर, ए मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में बी का स्क्वायर, ये एक्स है और माइनस में 2, माइनस में हो गया 2 और ए कितना है 25 है, बी कितना एक्स है, फिर बराबर में इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और प्लस में एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गया कैसे आया। अब इसके बाद इसको देखो देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो 25 का हो जाएगा स्क्वायर 625, प्लस में आ गया, देखो ये प्लस में जो स्क्वायर है ना इसको कट कर देते हैं, बराबर में आपको पता है इधर जितना उधर भी इतना तो बराबर में कट जाता है। इधर आ जाएगा माइनस में 25 दूनी 50 है, एक्स आ जाएगा, अब बराबर में इधर आ गया 25, ये 625 को उधर लेके जाता है, माइनस 50 एक्स बराबर में आ जाएगा 25, माइनस में आ जाएगा 625, तो माइनस 50 एक्स बराबर इसको घटाएंगे ना तो आ जाएगा माइनस में 600, तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस 600 और बटे में माइनस 50, ये जीरो जीरो कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 12 25 60 कट जाएगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब एक्स का मान आ गया, इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर x के जगह रखेंगे हम 12, तो यानी कि ये हमारे पास y जो है ये 13 सेंटीमीटर आ जाए। अब हमें देखो सब पता चल गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 ये सॉरी 5 हो गया, ये 13 हो गया, 12 हो गया। अब हमें जो निकालना हम वो निकाल देंगे, जो भी बोले। जब तीनों हमें पता चल जाता है उसके बाद शेर बन जाते हैं। जब अगर हम बाहर में हैं तब तो किसी से डर जाएंगे, है ना, लेकिन अगर घर में है ना तो एकदम चिल्ला चिल्ला के शोर मचा देंगे, कौन ही रहे आओ, है ना, वही चीज़ होता है यहाँ पे। जब हमें पता चल गया फिर हम कुछ भी कर सकते हैं एकदम, है ना, एकदम खूंखार जानवर बन जाएंगे। अब हमें लोग क्या निकालना है, हमें निकालना साइन पी। चलो एकदम ये सब कुछ है एकदम रगड़ के धर देंगे, है ना। क्या होता है फॉर्मूला लंब बटे में आधार, सॉरी लंब बटे में कर, लंब बटे में कर। ठीक है, देखो पी का बात किया जा रहा है मतलब इस कोण का बात किया जा रहा है, इसके मतलब ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, इसके सामने होता है लंब हो गया हमारे पास 12 और कर्म तो हमारा हो गया 13, यानी पहला का आंसर हो गया 12 बटे में 13। इसके बाद हमारे पास देखो कॉस पी, कॉस पी, तो हमारा देखो कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्म होता है, आधार बटे में हो गया हमारे पास कर्ण हो गया, आधार बटे में कर्ण। देखो आधार हमारे पास कितना, आधार हमारे पास देखो अच्छा पी का बात किया जा रहा है ना, पी का, पी मतलब इसके सामने वाला, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया हमारे पास 13, ये हो गया 5 बटे 13। एक और चाहिए हमें क्या, tan पी, है ना, tan पी तो आप लोग निकाल लोगे ना, tan पी क्या हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब हमारे पास कितना, लंब है 12 और आधार कितना है 5, ये हमारे पास हो गया आंसर खत्म, है ना, ये हमारे पास खत्म हो गया, ये चीज़ तो था, है ना। चलो ये चैप्टर आपका जो है खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर नहीं 8.1 जो आपका खत्म हो गया। हम लोगों को काला काला हो गया, है ना, एकदम करिया करिया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, थक गए यार बहुत ज़्यादा, है ना, 1 घंटा एकदम खड़ा जो है पूरा बग 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 कर रहे हैं एकदम। हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा एक बात और बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग ऐप में देख रहे हो और बाल स्टडी ऐप को अगर 5 स्टार नहीं दिए उन्हें प्यार बच्चों, तो बताओ यार क्या बताएं, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, है ना, एकदम बग 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 लग रहा है कि बेहोश होकर गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए डटे रहें। हम सोच रहे थे कि 2 मिनट बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए, लेकिन फिर सोचे कि अगर 2 मिनट बैठेंगे तो आपका 2 मिनट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आपका 2 मिनट बर्बाद ना हो इसलिए हम यहाँ पे लगे रहे। अब बीच में आप देखे हो कि कोई ताना बाना वाला चीज़ नहीं बोले कि हाँ हमारे जल्दी वीडियो को लाइक करो, जल्दी 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 करो, जब भी सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ नहीं बोलते। पहले हम पढ़ा देते हैं उसके बाद अंतिम में हम बोल देते हैं, है ना। तो जो ऐप पे जो बच्चे देख रहे हैं अगर वो बाल स्टडी ऐप को 5 स्टार नहीं दिए, आपको पता होगा रेटिंग दिया जाता है ना, रेटिंग दिया जाता है बाल स्टडी कोई भी ऐप को स्टार दिया जाता है प्ले स्टोर पे, है ना, रेटिंग जिसको बोलते हैं, रिव्यू जिसको बोलते हैं ना। तो अगर वो नहीं दिए तो दे दीजिएगा, प्लीज़ 5 स्टार दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं देने आता है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा 9905304440, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको हम बता देंगे, एक वीडियो का लिंक भेज देंगे, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।